वाले हैं एरेस के बारे में। एरे हम तब यूज करते हैं जब हमें मोर देन वन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो। जब हमें मोर देन वन वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी हो तब हम एरे यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको देती हूँ। लाइक एक स्कूल है, स्कूल में 6 स्टैंडर्ड है, 6 स्टैंडर्ड में टोटल 60 to 100 स्टूडेंट है। तो सारे स्टूडेंट की जो नेम है वो हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लेना हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, तो तब हम यूज करेंगे एरे कि सारे जो स्टूडेंट्स है उसके नाम हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको हम ऐसे डिकोड करके अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो एरे को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से उसको कॉल किया जा सकता है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों, पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरे से। न्यू फाइल बनाने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में, तो फाइल का नेम सेट कर रहे हैं array.php। पीएचपी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ एरे है, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। उसमें आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फर्स्ट इंडेक्स एरे के बारे में। सिंपली हमें यहाँ पे पीएचपी टैग को स्टार्ट कर देना है, देन यहाँ पे हमें पीएचपी टैग को ओवर कर देना है। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ फ्रूट्स। अब एरे हब हम कम यूज करते हैं जब मोर देन वन वैल्यू हमें कॉल करनी हो, तब हम एरे यूज करते हैं। सिंपली यहाँ में राउंड ब्रैकेट में लाइक एक फ्रूट दे देती हूँ बनाना, देन कोमा कर दे हमें अटैच कर देते हैं एप्पल एंड देन मैंगो। टोटल 3 टाइप्स ऑफ हमने यहाँ पे फ्रूट्स ले लिए, वो सारे 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमने एक ही वेरिएबल में स्टोर किए हैं। उस वेरिएबल का नाम है $फ्रूट्स। तो यहाँ पे $फ्रूट्स में हमने 3 वैल्यू स्टोर की है। सिंपली इतना ही करके हम नीचे where_dump ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास मोर देन वन वैल्यू होगी एक ही वेरिएबल में। मींस where_dump हमें किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। तो सिंपली यहाँ पे where_dump में हमने फ्रूट्स को कॉल कर दिया। अब हमें अपना गूगल क्रोम ओपन कर देना है और लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन अपनी फाइल का नेम array.php। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। ओके ये हमारा कुछ आउटपुट है। लाइक 0 नंबर की जो इंडेक्स है उसमें स्टोर हुआ है बनाना, जिसकी डिजिट है 6, मीन 6 कैरेक्टर में ये बना हुआ है। देन फर्स्ट जो इंडेक्स है वहां उसमें स्टोर हुआ है एप्पल और जिसकी कैरेक्टर की लेंथ है 5 डिजिट। इन सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर हुआ है मैंगो और जिसकी कैरेक्टर की लेंथ है 5 डिजिट। तो हमें यहाँ पे टोटल आउटपुट मिल गया कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें टोटल 3 वैल्यू है। उसमें फर्स्ट है बनाना, सेकेंड नंबर पे है एप्पल, इन फर्स्ट नंबर पे है एप्पल, इन थर्ड नंबर पे है मैंगो। तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स दी गई हुई है 0, 1 एंड 2 उसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, जो हम फर्स्ट देखने वाले हैं। सिंपली अभी हमने एरे को डिक्लेयर किया और कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट एरे है वो है हमारा इंडेक्स एरे, तो उसमें हम ये पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एरे को कॉल करवाएंगे। लाइक मुझे कुछ इस तरह से इसका आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली इको br कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, देन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स। मुझे जो फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू है सिंपली वही वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने फर्स्ट जो यूज किया उसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज कॉल होती है नंबर से जिसकी स्टार्टिंग की है 0। एरे की इंडेक्स की स्टार्टिंग की है 0, 0 से स्टार्ट होती है, 0 पे जो भी होगा वो है हमारा एरे का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर पे है वो है हमारी सेकेंड वैल्यू, एंड सेकेंड पे है वो है हमारी थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में आएगा फर्स्ट दिया है तो ये चेक करेगा कि फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स पे है एप्पल। तो हमें यहाँ आउटपुट में रिटर्न आना चाहिए एप्पल। तो कुछ इस तरह से हम इंडेक्स का यूज करते, कितना भी हमारा बड़ा एरे हो उसमें से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। लाइक हम कुछ इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन भी दे सकते हैं, लाइक $फ्रूट्स, सेकेंड नंबर पे एप्पल की जगह पे हमें लिखना है ग्रेप्स, लास्ट में सेमीकोलन। तो अब हमें आउटपुट में रिटर्न क्या आएगा, ग्रेप्स, क्योंकि हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। किसको, एरे को। किस तरह से मॉडिफाई किया, तो फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, हमारी एरे का नाम है, उसमें जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे है
वो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसमें हमने पास कर दिया ग्रेप्स, तो वो क्या कर देगा, एप्पल को रिप्लेस करके वहां पे ग्रेप्स को सेट कर देगा। हम वेयर डंप ने भी अपना आउटपुट चेक कर लेते, तो देखो यहाँ पे 3 ही वैल्यू है एरे में, लेकिन फर्स्ट में बनाना है, सेकंड में जहां पे एप्पल था वहां पे आ गया ग्रेप्स। मींस ये हुआ हमारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मींस अपडेट किया, किसको, एरे को हमने अपडेट किया। सिंपली यहाँ पे कुछ हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, लाइक एरे अंडरस्कोर पुश। यहाँ पे फ्रूट्स हमारा एरे का नाम है, पुश हमें क्या करना है, तो लाइक यहाँ पे हम सेट कर देते हैं चेरी, लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो फ्रूट्स नाम का एरे है उसमें जितनी भी वैल्यू है वो तो रहनी ही चाहिए, साथ में उसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए चेरी, जो मैंगो के पीछे ऐड हो जाएगा, मींस लास्ट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिंपली हम यहाँ पे वेयर डंप अगेन कॉल करवा देते हैं, इन रन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेयर डंप हमने नीचे ले लिया है, रिफ्रेश करके हम चेक कर लेते, तो देखो यहाँ पे हमारी थर्ड पोजीशन पे आ गई चेरी। अब हमारे पास एरे में टोटल 4 वैल्यू है, फर्स्ट पे है बनाना, सेकंड पे है ग्रेप्स, थर्ड नंबर पे है मैंगो एंड फोर्थ नंबर पे है चेरी। मींस आपका एरे वन टाइम बन गया है, आपको उसमें कुछ न्यू ऐड करना है, तो एरे अंडरस्कोर पुश जो इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, उसका यूज करके आप एरे में कुछ भी पुश करवा सकते हो, मींस कुछ भी लास्ट में ऐड कर सकते हो। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, लाइक अभी हमारी एरे की जो इंडेक्स है वो है थर्ड, मींस थर्ड नंबर पे है चेरी। अगर आपको कुछ न्यू ऐड करना है तो लाइक आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो फ्रूट्स, फोर्थ नंबर पे इंडेक्स पे अगेन आपको ऐड कर देना है एप्पल, क्योंकि हमने एप्पल पहले निकाल दिया था, उसकी जगह पे हमने ग्रेप्स रख दिया था। अब ग्रेप्स तो हमें रखना ही है, साथ में लास्ट में हमें एप्पल देना है जो फोर्थ नंबर की पोजीशन पे आना चाहिए। तो सिंपली आप एरे पुश की हेल्प से भी ऐड कर सकते हो और आप इस तरह से इंडेक्स का यूज करके भी ऐड कर सकते हो। हम ये दोनों देख लेते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो फोर्थ नंबर की पोजीशन पे अब ऐड हो गया एप्पल और एरे की लेंथ हो गई 5, मींस एरे में टोटल 5 वैल्यू है। सिंपली हमने फर्स्ट देखा डिफॉल्ट 3 वैल्यू ऐड की थी, बनाना एप्पल एंड मैंगो, उसको हमने सिंपली प्रिंट करवाया था। देन फर्स्ट जो नंबर पे है एप्पल, उसको हमने रिप्लेस करके कर दिया था ग्रेप्स। देन हमने सेट किया कि लास्ट में मुझे ऐड करना है चेरी, तो मैंने हेल्प ली एरे पुश की। देन अगेन मुझे लास्ट में एप्पल ऐड करना है, तो वहां पे हमने इंडेक्स के अकॉर्डिंग सेट किया। देन अगेन उसको प्रिंट कर दिया। देन लास्ट में पर्टिकुलर इंडेक्स वाइज हमें वैल्यू गेट करनी थी, तो वो हमने वैल्यू भी गेट कर ली। तो मींस ये हमारा हो गया एरे में क्रिएट करना, एरे को मॉडिफाई करना, एरे को अपडेट करना। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक फ्रूट्स सेकेंड नंबर पे जो वैल्यू है उसको हमें एज अ ब्लैंक डिक्लेयर कर देना है, तो हम कुछ इस तरह से भी ब्लैंक डिक्लेयर कर सकते हैं। जो ये वेरी डम्प है उसको हम लास्ट में यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो अभी भी हमारी एरे में 5 वैल्यू ही है, लेकिन जो हमारी सेकेंड नंबर पे वैल्यू थी, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डबल कोट्स ब्लैंक दिखाई दे रहे, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को ही ब्लैंक कर दिया है। तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। और पूरा का पूरा एरे है उसको डिकोड करना है, तो आपको यूज करना है फॉर ईच, जो फॉर लूप जैसा ही है कि आपको वेरिएबल देना है, अपना एरे का वेरिएबल देना है, देन की एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो। उसके बारे में हम डिटेल में एक एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन अभी सिंपल हम यहाँ पे बीआर कर देते हैं, बीआर के पास डॉट करके हम डॉलर वैल्यू को कॉल कर देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। इतना ही करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे है बनाना, सेकंड पे है ग्रेप्स, थर्ड नंबर की जो इंडेक्स है उनको हमने ब्लैंक कर दिया है, फोर्थ नंबर पे है हमारी चेरी, इन फिफ्थ नंबर पे है हमारा एप्पल। तो यहाँ पे अब हमें पूरा का पूरा एरे डिकोड होके दिखाई दे रहा है। तो फॉर ईच की हेल्प लेके हम उसको डिकोड भी कर सकते हैं। ये एक एरे ऐसा टॉपिक है जो आपको इस लैंग्वेज में आ गया, पीएचपी में आ गया, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आ सकता है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको देखने हैं, और इसके एग्जाम्पल आपको किस तरह से देखने हैं उसका नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगा, कुछ भी डाउट लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।